Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are discussing the 8th lesson of class Matric and African village, एक अफ्रीकी गांव। बेटा एक पिक्चर दिखाई गई है अफ्रीकी गांव को, इसमें आपको अफ्रीका के गांव के मुताल्लिक ही पढ़ाया जाएगा। चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। After Asia, Africa is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. यानी एशिया के बाद अफ्रीका ही सबसे बड़ा बर आज़म है और ये 35 ममालिक पर मुश्तमिल है। Its northern parts have had relations with Europe and Asia for many centuries, but very little was known about other parts till the middle of the 19th century. इसके शुमाली हिस्सों में कई सदियों से यूरोप और एशिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के वस्त तक कोई भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। नो वंडर इट वॉज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट वंस। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि लोग इसे पहले डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते थे। तो ये पिक्चर दिखाई गई है 7 कॉन्टिनेंट्स की। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि सबसे बड़ा बर आज़म कौन सा है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका। चैप्टर रीड करते हैं। द विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। यानी गांव की ज़िंदगी तकरीबन दुनिया में कहीं भी हो वो ज़राअत से ही वाबस्ता होती है। सो इज़ अ विलेज इन नाइजीरिया विच इज़ मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। इसी तरह नाइजीरिया का एक गांव है जो बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड ऑफ ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज़। नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और अफ्रीकी ममालिक के सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी है। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स आर फार्मर्स हु लिव इन विलेजेस। और इसके बेशतर जो बाशिंदे हैं वो किसान हैं जो देहात में ही रहते हैं। A great part of Nigeria is covered with a dense forest which thins out into bush in the north. नाइजीरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ है जो शुमाल में झाड़ी की तरफ जाता है। The bush consists of scattered trees with heavy undergrowth in the form of thick bushes and grass. झाड़ी में बिखरे हुए दरख्त होते हैं जिनमें मोटी झाड़ियों और घास की शक्ल में भारी अंडरग्रोथ यानी भारी अंडरग्रोथ होती है। The farmers' settlements or villages are scattered in the bush where they cultivate the land. किसानों की बस्तियां जो देहात में वो इन झाड़ियों में बिखरे हुए हैं जहां वो अपनी ज़मीन काश्त करते हैं। These villages are different from our villages. ये गांव हमारे देहात से मुख्तलिफ होते हैं। A Nigerian village may consist of a dozen to about 3 dozen hut. एक नाइजीरिया गांव में 1 दर्जन से 3 दर्जन तक झोपड़ियां मुश्तमिल होती हैं। These huts are separated from one another by cultivated patches of land. इन झोपड़ियों को ज़मीन के काशुदा पैच के ज़रिए एक दूसरे से अलग किया जाता है। Since the huts are not situated close together, there are no streets or land. और चूँकि ये झोपड़ियाँ एक दूसरे के करीब भी वाक़ नहीं होती, लिहाजा इनमें कोई सड़कें और गलियाँ भी नहीं हैं। They are joined by bush paths which may lead to other villages in the same bush area. इनमें झाड़ी के रास्ते शामिल हैं जो इसी झाड़ी के इलाके में दूसरे देहात की तरफ भी इन्हें ले जाते हैं। Formerly a farmer's hut was a single room. यानी पहले किसानों की जो झोपड़ियाँ थी वो एक ही कमरे पर मुश्तमिल होती थी। It was built was very simply. इसे बहुत ही आम तरीके से बनाया जाता था। Thick branches of trees were stuck in the ground in a large circle. यानी एक बड़े दायरे में दरख्तों की मोटी शाखें ज़मीन में गाड़ दी जाती थीं। These branches were joined at the top and bound firmly together. और फिर इनके ऊपरी हिस्से को मजबूती से साथ मिलाकर जकड़कर बांध दिया जाता था। Thus a cone shaped room was made. इस तरीके से एक कॉन शेप का कमरा बन जाता था। The spaces between the branches were filled up with straw and the roof was also thatched with a thick layer of straw grass reeds or palm leaves. शाखों के दरमियान खाली जगहों को तिनके से भर दिया जाता था और छत भी फिर इसी तरह भूसे, घास और सरकंडों की मोटी परत से या खजूर के पत्तों से ढक दी जाती थी। A narrow opening was left for entrance on the side towards the sun. और सूरज की जानिब एक छोटा सा खिड़की नुमा होल
कर दिया जाता था, जिससे सूरज की रोशनी उस झोपड़ी में दाखिल होती थी। नाउ बिगर एंड बेटर हट्स आर बिल्ट एंड मोर मॉडर्न बिल्डिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स आर यूज्ड। अब बड़ी और बेहतर झोपड़ियाँ तामीर की जाती हैं और इमारत के ज़्यादा जदीद तरीके और मवाद भी इस्तेमाल किया जाता है। अ फार्मर हाउस में नाउ हैव 2 और मोर रूम्स। अब किसानों के घरों में 2 या उससे ज़ायद रूम भी पाए जाते हैं। इट इज़ बिल्ट राउंड अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड की चारों तरफ बनाया जाता है। Some of the rooms have 4 walls with the door opening on the courtyard, while others have only 3 walls with a veranda. ठीक है, कुछ कमरों में 4 दीवारें होती हैं जिसके साथ शहर में दरवाज़ा खोला जाता है, जबकि दीगर में सिर्फ 3 दीवारें होती हैं जिनमें एक बरामदा होता है। The walls are made of wood and are plastered with mud. ये दीवारें लकड़ी से बनाई जाती हैं और इनके ऊपर कीचड़ का प्लास्टर होता है। The roof is still thatched with grass, reeds और palm leaves. और अभी तक छतें जो हैं वैसे ही पुराने मटेरियल यानी सरकंडे या खजूर के पत्तों से ही खड़ी होती है। Some of the houses are circular in shape while others may be square और rectangle। यानी कुछ घर जो हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं जबकि कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में भी पाए जाते हैं। एक सिंपल सी पिक्चर दी है मैंने आपको अफ्रीकन विलेज के घर की या उनके गाँव के लोगों के घरों की। The courtyard of the house is the center of all the activities. घर का सहन तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होता है। Women folk work and cook food and the children play there. ख़वातीन अपने घरेलू काम और खाना वहीं पकाती हैं और बच्चे भी उसी सहन में खेला करते हैं। There is little furniture in this home. उनके घर में थोड़ा सा ही फर्नीचर पाया जाता है। The people sleep on the mats spread on the mud plaster floor. यानी वहाँ के लोग कीचड़ पे बने हुए फर्श पर ही फैली हुई मैट पर सोते हैं। All household pots and pans are earthenware. Though tin and aluminium utensils have also been found their way into this home. तमाम घरेलू बर्तनों में मिट्टी के बर्तन ही पाए जाते हैं, हालांकि उनके कुछ टिन और एल्यूमिनियम के बर्तन भी अब वहाँ के लोग के घरों में मिल जाते हैं। बेटा ये मैट है जो वहाँ के लोग बिछा के सोते हैं, जिसको बनाने की कारीगरी आपको इस पिक्चर में दिखाई जा रही है। Since electricity has not reached these remote villages, the bush dwellers still use wood for lighting and heating purposes. चूँकि इन दूर दराज देहातों तक बिजली नहीं पहुँची है, लिहाजा वहीं झाड़ी के गांव के जो बाशिंदे हैं अब भी रोशनी और हरारत के लिए गर्मी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। A large pile of wood is lighted in the middle of the courtyard, which gives them light and protect them from cold, mosquitoes and wild bees. सहन के बीच में एक लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर रोशन किया जाता है जो इन्हें रोशनी देता है और सर्दी, मच्छर, जंगली जानवरों से भी बचाता है। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज पॉन्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर अदर नीड्स। यानी बारिश के पानी को तालाब में महफूज किया जाता है और यही पानी को बाद में पीने और दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Close to the farmer's dwelling is a patch of land for growing food crops which include plantains, potatoes, yams, groundnuts and pepper. किसानों के रिहाइशगाह के करीब ही फसलों की वो ज़मीन होती है जिस ज़मीन को वो टुकड़े को काश करते हैं, जिसमें आलू, याम, मूंगफली और काले मिर्च शामिल हैं। ठीक है, प्लांटेन्स बेटा हम केले को बोलते हैं। ठीक है, पोटैटोज आलू को बोलते हैं, यम्स हम शकरकंदी को बोलते हैं, ग्राउंडनट्स मूंगफली और पेपर हम काले मिर्च को बोलते हैं। Usually women look after the fruit crops while men tend the cash crops like oil palms and coca trees. आमतौर पर ख़वातीन खाने की फसलों की देखभाल करती हैं जबकि मर्द तेल के खजूरों और कोको के दरख्त की नकदावर फसलों की देखभाल किया करते हैं। ग़िज़ाई फसलें वो खिलाती हैं जो हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और नकदावर वो फसलें हैं जिन्हें वो लोग बेचकर पैसा कमाते हैं। ये बेटा पिक्चर है खजूर के एक बाग की। The fruit of oil palm is boiled and pressed. तेल के खजूर के फल को उबाल कर दबाया जाता है। It gives oil which is filled in drums and exported to other countries. ये तेल देता है जो कहते हैं ना ड्रम्स में ये लोग जमा करते हैं और इससे दूसरे मालिक बरामद करके पैसा कमाते हैं। Similarly, the fruit of coca trees yields beans which are ground into powder from which chocolate is made.
इसी तरह कोको के दरख्त का फल फलियां देता है जो पाउडर में ग्राउंड जिसको वो पीस के पाउडर बनाते हैं जिससे चॉकलेट भी बनाई जाती हैं। कोका बीन्स एंड पाउडर आर आल्सो मेजर एक्सपोर्ट ऑफ नाइजीरिया। कोको फलियां और पाउडर भी नाइजीरिया की एक बहुत बड़ी बरामद में शामिल है। One thing that is common in our villages and which we shall miss in an African village is the cattle। यानी हमारे गांव में जो एक चीज़ आमतौर पर पाई जाती है और जो हमें अफ्रीकी गांव में नज़र नहीं आती वो चीज़ है मवेशी। In many parts of Africa, farmers cannot rear cattle on account of a kind of fly whose stings kill the cattle and causes sleeping sickness among human beings। अफ्रीका के बहुत से इलाकों में किसान एक मक्खी की वजह से मवेशी नहीं पालते जिसके डंक से मवेशी मर जाते हैं और इंसानों में नींद की बीमारी पैदा हो जाती है। In the absence of cattle, their farmers has to plug the fields with his hand, carry load to the market and walk long distances। यानी मवेशियों की अदम मौजूदगी के अंदर किसान को अपने हाथों से ही खेतों में हल चलाना पड़ता है, बाजार में बोझ उठाना पड़ता है और लंबी दूरी को पैदल तय करना पड़ता है। ही में however keep a goat for milk and poultry for eggs। हालांकि वो दूध के लिए बकरियां और अंडों के लिए मुर्गियां रख लेते हैं। बेटा ये उस मक्खी है जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है। उस मक्खी का नाम टिस्टिस है, यानी TSETS। टिस्टिस इस मक्खी का नाम है जो जानवरों को मार देती है और इंसानों में नींद की बीमारी पैदा करती है और इसे अफ्रीका में पाई जाती है। दिस पिक्चर इज़ नॉट कम्प्लीट। ये तस्वीर मुकम्मल नहीं है। अब बोलेंगे बेटा कौन सी पिक्चर है? ये उस पिक्चर की बात हो रही है जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। मुझे वो पिक्चर नहीं मिली इसलिए मैंने उस पिक्चर को यहाँ पे अपलोड नहीं किया। इट कैन नेवर बी कम्प्लीट बिकॉज अफ्रीकन विलेज इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड मच। और ये कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती क्योंकि अफ्रीकी गांव हमेशा तब्दील होता रहता है और पहले ही बहुत तब्दील हो चुका है। द बुश ड्वेलर्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी झाड़ी के बासियों को नकलो हमल और मवासलात की जदीद सहूलियात से मुतारिफ कराया जा रहा है। वंस देयर स्मॉल विलेजेस आर लिंक्ड बाय रोड्स विद टाउन्स एंड सिटीज, they will soon see buses and cars, electricities and tube wells, radios and television, schools and hospitals coming to their villages। यानी एक बार इन छोटों गांवों को सड़कों से बड़े शहरों से अगर मुंसलिक कर दिया जाए तो वहां जल्द ही इन गांवों में बसें, कारें, बिजली, ट्यूबवेल, रेडियो, टेलीविजन, स्कूल, अस्पताल भी नजर आने लगेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। एनी क्वेश्चंस? Here there are the 6 important questions in this chapter. You write down in your copy and give answer in your wording. Thank you. Allah Hafiz.